हेलो गाइस, मैं हूं आयुष शर्मा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। अब वो वक्त दूर नहीं जब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे अब हम अंग्रेजी की गुलामी से आजाद होने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ बोल देने से कुछ बदल जाएगा? क्या असल में कोई माहौल तैयार हो रहा है? हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। अगर अंग्रेजी पर शर्म आनी चाहिए तो शुरुआत संसद और अदालत से होनी चाहिए। आज भी हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फैसले अंग्रेजी में सुनाए जाते हैं। संविधान की मूल जो भाषा है अंग्रेजी में है। जज और वकील अंग्रेजी में बहस करते हैं। एक आम हिंदी भाषी नागरिक को अपने ही देश के न्याय की भाषा समझ नहीं आती है। क्या इसे ही लोकतंत्र कहते हैं? अब आते हैं शिक्षा व्यवस्था पर। यूपीएससी, आईआईटी, मेडिकल, एमबीबीएस या लॉ, हर बड़ी संस्था में अंग्रेजी को ही भाषा प्रमुख माना जाता है। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों को शुरू से ही 2ym दर्जे का उनके साथ भेदभाव होता है, चाहे वो कितना ही होशियार क्यों ना हो। क्या सरकार इन संस्थाओं में हिंदी को समान अवसर देने की कोई ठोस व्यवस्था की? जवाब है नहीं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मंचों पर नेता कहते हैं हमारी भाषा जो है हिंदी है, हमारी जो हिंदी है वो शान है, हमारी पहचान है। लेकिन जैसे ही भाषण खत्म होती है, ऑफिस, फाइल, मीटिंग, ईमेल सब अंग्रेजी में हो जाती है। क्या यही हिंदी का सम्मान है? भाषणों में तारीफ और जमीन पर तिरस्कार। अब जरा एक बात बता दे, साफ कर दे, हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जी हाँ, ये सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे, लेकिन यही सच्चाई है। हिंदी को केवल राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के पास आज भी कोई संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है। यानी संविधान कहता है भारत सरकार का कार्य हिंदी में होगा, देवनागरिक में होगा, लेकिन यह राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देता है। तो जब हिंदी को ही हमने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है, तो फिर अंग्रेजी से शर्म किस आधार पर हम कर रहे हैं? अब जरा समाज का हाल देखिए। आज अगर कोई बच्चा अंग्रेजी में बात करे तो लोग कहते हैं वाह क्या स्मार्ट बच्चा है, लेकिन वही बच्चा अगर हिंदी में बोले तो उसे पिछड़ा या लोकल समझा जाता है। कई स्कूलों में हिंदी बोलने पर सजा मिलती है। ये सोच कहाँ से आई है? जवाब है अंग्रेजी को विशेष दर्जा देने वाले व्यवस्था से। अब बात करते हैं सियासत की। 2014 से अब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है। खुद को भारतीय संस्कृति की रक्षक बताती है, लेकिन इतने साल हो गए, क्या कोर्ट की भाषा बदली? क्या प्रशासन हिंदी में काम करने लगा? क्या आईआईटी या यूपीएससी जैसी बड़ी संस्थाओं में हिंदी को बराबरी का दर्जा मिला? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ भाषण और नारे बड़े हैं, जमीन पर बदलाव बिल्कुल नहीं हुआ है। तो अमित शाह जी का ये कहना कि अब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, अगर आप वाकई चाहते हैं कि हिंदी को सम्मान मिले तो सबसे पहले संविधान में संशोधन कीजिए, अदालतों की भाषा बदलिए, शिक्षा व्यवस्था में हिंदी को बराबर हक दीजिए।